बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में पंजाब की तारीख का जो निजी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से, निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, उस हवाले से आपको कुछ मालूमात देंगे। ये रोज़नामा बल्दियात की तरफ से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह निजी हाउसिंग स्कीमों के मालिकान ने कब्रस्तानों के लिए मुख्तस अरबों रुपए की अराज़ी सिर्फ अपनी स्कीम में ना सिर्फ फ़रोख्त कर दी है, बल्कि मजमूई तौर पर ये रकम जो है ये खरबों रुपए से भी ज़्यादा है जो उन्होंने बटोरी है कब्रस्तान की अराज़ी जो है वो फ़रोख्त करके। पंजाब पूरे में जो हाउसिंग स्कीम के जो रूल्स हैं, जो महकमा बल्दियात और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अलग अलग रूल्स हैं हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, उसके मुताबिक 2% जो है वो अराज़ी जो है वो कब्रस्तान के लिए मुख्तस करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन पंजाब में हुआ क्या है कि ना तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पे इम्प्लीमेंट करवा सकी हैं और ना ही लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मुतलका बल्दियाती इदारे जो हैं वो अपनी रिट जो है वो बरकरार रख सके हैं। इन बल्दियाती इदारों के अलावा जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक आर्डीनेंस जारी किया था, जिसमें एक कौंसल कैंप की जानी थी जो कमीशन से ऊपर होनी थी, जिसका काम यही था कि वो इलीगल जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनका जायज़ा ले और मिसिंग फैसिलिटी का भी जायज़ा ले। लेकिन सूरत हाल पंजाब में ये है कि ना सिर्फ गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीमें हैं वहाँ पे कब्रस्तान की अराज़ी जो है वो फ़रोख्त कर दी गई है, बल्कि जो मंजूर शुदा स्कीमें हैं वहाँ पे भी ना सिर्फ कब्रस्तान की अराज़ी जो है वो फ़रोख्त करने के इंकशाफात हुए हैं, बल्कि ये इंकशाफात भी हुए हैं कि जिस तरह इन हाउसिंग स्कीमों ने अपने स्कीम को एक्सटेंड किया है, अपने नए फेज़ बनाए हैं, उस तरह कब्रस्तान की अराज़ी में तोसी नहीं की गई। इस बारे में हम आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे कि अदारों ने किस तरह अपना मनफी किरदार अदा किया है और किस तरह चशम पोशी का मुजाहरा किया है। इससे पहले सूबाई दारुल हुकूमत के हवाले से, लाहौर के हवाले से एक अदाद शुमार के साथ एक रिपोर्ट आपसे के इल्म में लाना ज़रूरी समझते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमती रिट कितनी है और लोगों को मरना भी याद नहीं है, इसी कब्र में जाना है और कब्रस्तान की राज़ी भी लोगों ने नहीं छोड़ी है। डेवलपर्स हों या जो भी हाउसिंग स्कीमों के मालिकान हों या अफसरान जो इसके साथ शामिल हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं। हम आपको लाहौर के हवाले से जो है वो यूनियन कौंसिल की सतह पे एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसके मुताबिक ज़िला लाहौर में 849 जो हैं वो मजमूई तौर पे कब्रस्तान हैं, जिनमें से जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिसके मुताबिक लाहौर डिवीज़न में 500 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हैं जिन्होंने कब्रस्तान की अराज़ी जो है वो फ़रोख्त कर दी है। और जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पूरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का जिसे अब कहा जा रहा है, उसमें सूरत हाल ये है कि सिर्फ 40 निजी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हैं जहां कब्रस्तान की सहूलत जो है वो फराहम की गई है। बाकी तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उन्होंने कब्रस्तान की अराज़ी जो है वो फ़रोख्त कर दिया है, जहाँ पे बाकायदा कमर्शियल और रिहायशी तमीरात जो हैं वो हो चुकी हैं। और मजमूई तौर पर हम देखें तो 90% से ज़ायद प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें ऐसी हैं जिन्होंने कब्रस्तान के लिए अराज़ी जो है वो नहीं छोड़ी है और ना ही कब्रस्तान जो हैं वो डेवलप किए हैं। इसके अलावा 331 कब्रस्तान जो हैं ज़िला लाहौर में, वहाँ पे मज़ीद मुर्दा दफनाने की गुंजाइश अब नहीं रही। और जो शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई गई थी कई साल पहले, उसके पास सिर्फ 5 नए कब्रस्तानों बनाने का जो है वो उनको असाइनमेंट थी, लेकिन वो भी उसकी कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 641 जो कब्रस्तान हैं वहाँ पे एक लाइट्स वगैरह का या कैमरे वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है और 494 कब्रस्तानों में जनाजगा ही नहीं हैं और 582 कब्रस्तान ऐसे हैं जहाँ पे मुर्दे को गुस्ल देने के कोई इंतज़ाम नहीं है, ना ही वज़ू का कोई इंतज़ाम है। और अगर हम इसी तरह देखें तो 123 कब्रस्तान हैं जहाँ पे इंतज़ामी कमेटियाँ जो हैं वो हैं जो किसी हद तक कुछ ना कुछ देखभाल का काम कर रही हैं, और 726 कब्रस्तान ऐसे हैं ज़िला लाहौर के जहाँ पे
قبرستان انتظامی کمیٹیوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونین کونسلوں نے جن قبرستان کمیٹیوں کا تجویز کیا، ڈی سی لاہور نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ قبرستان کمیٹیاں جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہو سکیں، اور ان قبرستانوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق 729 قبرستان ایسے ہیں جہاں پہ کوئی گورکھن ہی نہیں ہے، اور 608 میں کوئی چوکیدار نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے 580 قبرستان جو ہیں وہ چار دیواری جو ہے مکمل چار دیواری سے محروم ہیں۔ اور یہ قبرستانوں کی صورتحال ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقامی حکومتوں کے نظام میں بھی قبرستانوں کے حوالے سے ایک سروے رپورٹ تیار کی گئی تھی، جس پہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا محکمہ خزانہ کے ذریعے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے 3 ارب روپے سالانہ کی گرانٹ جاری کی جائے گی تھی۔ یہ گرانٹ جو ہے بعد میں 1 ارب 20 کروڑ پہ کر دی گئی، اور جب مقامی حکومتوں کا نظام ختم ہوا تو یہ گرانٹ بھی جو ہے یہ بند ہو گئی، اور اس کے بعد سے مقامی حکومتوں کو یا بلدیاتی اداروں کو یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو قبرستانوں کے لیے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ پنجاب پورے کی صورتحال جو ہے وہ باقی لاہور کے علاوہ اس سے زیادہ بھی گمبھیر ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے۔ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بالکل غیر فعال ہو چکے ہیں۔ نئے تجربات جو ہیں بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے، آرڈیننس کے حوالے سے، انہوں نے بلدیاتی اداروں کی انتظامی ڈھانچے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور انتظامی ریٹ ان کی یا ان کی انفورسمنٹ سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تعلق ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کا رولز اور جو محکمہ بلدیات کے رولز ہیں وہ آپس میں متصادم ہیں، جس کا فائدہ ڈیولپرز اور ہاؤسنگ اسکیموں کے جو مالکان ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جو ایل ڈی اے ایکٹ ہے اس کے مطابق پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے بنا رکھے ہیں، جس کو محکمہ ہاؤسنگ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، جبکہ محکمہ بلدیات پنجاب نے ابھی جو ترمیم کی ہے ہاؤسنگ اسکیم پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز میں، وہ بھی پورے پنجاب کے بلدیاتی اداروں پہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن لاہور میں ان رولز کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ محکمہ بلدیات لاہور میں ایل ڈی اے کے آگے مکمل طور پر بے بس ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز محکمہ بلدیات کے بنائے گئے ہیں اس میں بھی یہ شامل کیا گیا ہے کہ 2% اراضی جو ہے وہ قبرستان کے لیے مختص کرنا ضروری ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ جو ہزاروں ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اور ان کی کھربوں روپے کی جو قبرستانوں کی اراضی جو ہے وہ فروخت کر دی گئی ہے، اس حوالے سے کوئی بڑے لیول پہ نہ تو انکوائری ہو رہی ہے، نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے، اور نہ ہی حکومت اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ہے۔ ہم آپ کو قبرستانوں کے حوالے سے مزید بڑے سکینڈل جو ہیں نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے، جو بھی اس میں پیش رفت ہوتی ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔